अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सूटकेस हो चुके हैं पैक और मैं जा रही हूँ पाकिस्तान से वापस कनाडा में। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू से गुड बाय टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। मेरी फ़्लाइट पीए की थी, टाइमिंग 4:30 एएम की थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट होने की वजह से मुझे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ा। मेरे भाई और मेरे पापा मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने किसी वर्कर को हायर किया और कहा, मेरे पापा ने स्पेशली ताकीद की कि जब तक मेरी बेटी का सामान क्लियर नहीं होता, आपने मेरी बेटी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना और जब सामान क्लियर हो जाए तो आपने मुझे कॉल करके ज़रूर बताना है। थैंक गॉड मेरा सूटकेस का वेट पूरा था जिसकी वज़ह से मुझे कोई तंगी नहीं हुई। हाँ, मेरे आगे जो भाई थे उनका वेट एक्स्ट्रा था। एयरपोर्ट के वर्कर्स ने उनका जीना महाल किया हुआ था। वो कह रहे थे या तो पैसे एक्स्ट्रा दे दें या फिर आप वेट कम कर दें। लेकिन जो मेरे आगे भाई थे वो दोनों चीज़ें करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, कुछ लोग कनाडा जा रहे थे, कुछ लोग सऊदी अरब जा रहे थे। मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब थी, एक ही बंदे के 3-3 दफ़ा पासपोर्ट को चेक किया जा रहा था, जिसकी लॉजिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पासपोर्ट को चेक करने के लिए एक बहुत लंबी लाइन थी। पासपोर्ट को चेक करने के बाद आपको फिर दोबारा एक और लंबी लाइन में जाना पड़ता था सिक्योरिटी के लिए, जो कि बिल्कुल मैनुअल हो रही थी। एनीवे मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया, अपनी फाइनली सिक्योरिटी को क्लियर किया और गेट पे चली गई, जहाँ पे हम लोगों की होनी थी बोर्डिंग। एयरपोर्ट छोटा था कंपैरिज़न टू कनाडा, लेकिन काफ़ी साफ रखा हुआ था। बहुत से वर्कर वहाँ पे घूम रहे थे जो आपको वीआईपी लॉन्च की ऑफ़र दे रहे थे, बहुत से खाने-पीने की ऑफ़र दे रहे थे और बहुत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स थी जिसमें आपको डेकोर की, मिठाई की, दूसरी खाने-पीने की चीज़ें नज़र आएँगी। नमाज़ का भी एरिया उन्होंने बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ था, औरतों के लिए एरिया बिल्कुल डिफरेंट था और मर्द हज़रात के लिए भी एरिया बिल्कुल डिफरेंट था। वॉशरूम भी काफ़ी साफ-सुथरे थे। इनफैक्ट वेटिंग एरिया भी, जहाँ पे सब अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे, वो भी उन्होंने काफ़ी क्लीन एंड नीट रखा हुआ था। पीआईए की टेक ऑफ की टाइमिंग थी 4:30 एएम, लेकिन टेक ऑफ हुआ 5 एएम। काफ़ी मैं टायर्ड हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल थी दूसरी तरफ। मोस्टली लोग पाकिस्तान से जब कनाडा की तरफ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन मेरा हाल कुछ थोड़ा ऑपोज़िट था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। बहुत से लोग जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में जाते हैं सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जॉब्स करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि 60 टू 80% लोग पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ऐसी ना तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की और ना ही बिज़नेस की, जिसकी वजह से लोगों को मजबूर होकर अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है और दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। अगर हमारी पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट ठीक हो जाए तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से ओवरसीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में मूव हो जाएँ, जिससे लोगों की जॉबों के और बिज़नेस के वसाइल में इज़ाफ़ा हो। अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है रहने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मैं 1 महीना पाकिस्तान में रह की हूँ, रात के 2-3 बजे हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते रहे हैं, ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ार जाते रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ना तो कोई मुझे हरासमेंट का सामना करना पड़ा और ना ही किसी और चीज़ का इश्यू मेरे सामने आया। हर कोई बहुत ही फ्रेंडली था, हर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करता था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, लोगों ने नाम बदनाम करके रखा हुआ है। कनाडा, अमेरिका, जर्मन, यूके, क्राइम हर जगह के ऊपर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान या इंडिया के क्राइम को न्यूज़ में लाके ज़्यादा बदनाम कर देते हैं, उनको हाइलाइट कर देते हैं और जिन मुल्क को हम लोग आइडियल समझते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को न्यूज़ में नहीं लेके आते, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो इन कंट्रीज़ के पीछे जाने के लिए बेताब हुई पड़ी होती है। अच्छा, मुझे कनाडा में रहते हुए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन बट आई एम स्टिल रेडी टू मूव बैक इन पाकिस्तान। जो मोहब्बत, जो अपनाहियत आपको अपने मुल्क में मिलती है, मुझे लगता है कि कहीं भी वो आपको इतनी मोहब्बत और अपनाहियत नहीं मिलती। रमज़ान का मज़ा, ईद की खुशियाँ, शॉपिंग का मज़ा, गेट टुगेदर करना, अब मुझे लगता है एक डिफरेंट ही वाइब है। बहुत से लोग मेरी इस बात के ऊपर डिसएग्री होते होंगे, बट आई थिंक सो एवरीबॉडी हैव अ ओन थॉट्स, ओन ओपिनियन। मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही और किस्मत ने साथ दिया, वन डे आई विल मूव बैक इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह। अच्छा, वापस आते हैं बैक टू वीडियो। वीडियो के थ्रू आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा पीआईए की जहाज़ की हालत। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, सीट्स बिल्कुल ओके थी, खाना भी ओके था, स्टाफ लेकिन काफ़ी फ्रेंडली था। मैं सिर्फ पीआईए में ट्रैवल इसी वजह से करती हूँ कि यहाँ की मोस्टली पीआईए की जो फ़्लाइट्स होती हैं लाहौर टू टोरंटो, वो डायरेक्ट होती हैं। विंडो सीट मिली तो मैंने सोचा कि मैं पूरे रास्ते में सोती हुई जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास ना हो सका। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वाली सीट के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और उसकी मॉम बैठी हुई थी। उस बच्चे ने अपनी मॉम का जीना तो महाल किया हुआ था, साथ-साथ मेरा भी जीना महाल किया हुआ था रो-रो के। लेकिन मैं भी थोड़ी ढीठ थी, हेडफ़ोन्स को कानों में लगाया और आपको पूरी कोशिश की अपनी नींद पूरी करने के लिए। जी, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग कनाडा की हदूद में। वेदर एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। ओवरसीज़ को एडजस्ट करना ही पड़ता है।
और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट्स वगैरह ज़रूर बताया करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं उनकी पूरी कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई वगैरह कर सकूँ आपको। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे हो चुके हैं कनाडा के एयरपोर्ट के अंदर एंटर। सुबह-सुबह का टाइम था। थैंक गॉड ऑफिसर ने ना तो कोई हार्ड टाइम दिया और ना ही कोई अजीबो-गरीब किस्म के क्वेश्चन पूछे। जो आपको साइड के ऊपर मशीन नज़र आ रही है, जब भी आप बाहर से कनाडा के अंदर एंटर होते हैं, तो आपको इस मशीन में अपने पासपोर्ट को स्कैन करना पड़ता है। ये मशीन आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछती है, उन क्वेश्चन आंसर की बेस के ऊपर आपको रसीद देती है। ये रसीद आपको ऑफिसर को दिखानी पड़ती है। इस रसीद की बेस पे वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई ख़ास किस्म का क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा और उन्होंने मुझे जाने दिया। यहाँ पे मेरा एक सूटकेस बहुत ही जल्दी आ गया था, दूसरे सूटकेस को मेरा थोड़ा आने में टाइम लगा था। फाइनली मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने के लिए आए हुए थे। सूटकेस को गाड़ी में रखा और पूरे रास्ते में पाकिस्तान की तारीफ़ें करती गई भी और हस्बैंड का सर खाती भी गई। आज का होता है व्लॉग ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।